कहानी के शुरुआत में हम एक ओल्ड लेडी एंड्रिया को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाली है। पार्टी में इसका बेटा नेक और इसकी पत्नी सोफी और नेक की बहन पिया भी मौजूद होती है। सभी मिलकर एंड्रिया को इसके जन्मदिन पर गिफ्ट देते हैं, लेकिन पिया इस गिफ्ट से बहुत डिसअपॉइंट होती है क्योंकि गिफ्ट एक प्लांटर है, जबकि पिया ने सोफी को एक ब्रेड मेकर गिफ्ट करने को कहा था। पिया नेक की पत्नी सोफी की इंसल्ट करती है, जिस पर नेक नाराज हो जाता है और गुस्सा होने लगता है और सोफी को पार्टी छोड़ने को कहता है। एंड्रिया के बाकी बच्चे यानी ईथन और काइस सारी लड़ाई को देख रहे होते हैं। पिया नाराज होकर बर्थडे पार्टी को छोड़कर वहां से चले जाती है और वहां से सीधा एक क्लब में आ जाती है, जहां पर वो खूब सारी दारू पीकर टुन हो जाती है और जोर जोर से नाचने लगती है ताकि जो कुछ हुआ वो इसे भुला सके। कुछ समय के बाद पिया बाथरूम में अपना मोबाइल यूज करती है, जहां पर वो डेटिंग ऐप के जरिए अपने मैच वुडी से बात करने और इससे मिलने के लिए टेक्स्ट करती है, लेकिन अचानक से इसका फोन टॉयलेट में गिर जाता है और वो एक्सीडेंटली अपने मोबाइल को फ्लैश कर बैठती है। इसके बाद अपने अपार्टमेंट में वापस आकर पिया अपने मोबाइल को राइस बॉक्स में दबा कर रखती है ताकि मोबाइल की सारी नमी जज्ब हो जाए। अगले दिन पिया अपने हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो नर्स की जॉब करती है। वहां वो एक पेशेंट को असिस्ट कर रही होती है अपनी घबराहट को दूर करने के लिए। पेशेंट ऑनलाइन वीडियोस देख रहा होता है, तभी इसके सामने नेक की वीडियो आ जाती है, जहां पर वो एक कार्ड को होल्ड करके खड़ा है जिस पर लिखा है कि मैंने एक लड़की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसके बाद वो दूसरा कार्ड होल्ड करता है कि 5 मिलियन व्यूज होने पर वो अपनी जान ले लेगा। इसे देखने से लगता है कि किसी ने इसे मारा पीटा है और कोई इससे ये सब जबरदस्ती करवा रहा है। ये देखकर पिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल के फोन से निक को कॉल मिलाती है, लेकिन निक का फोन फौरन ऑटोमेटिक आंसरिंग पर चला जाता है। इसके बाद पिया सोफी को कॉल मिलाती है, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाती। इसके बाद पिया हॉस्पिटल से निक के वर्किंग प्लेस पर जाती है, जहाँ पर वो निक के को वर्कर मैट से मिलती है और इससे निक के बारे में पूछती है। मैट बताता है कि इसने निक को सुबह से नहीं देखा। पिया मैट को वो वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद मैट भी परेशान हो जाता है और वो दूसरी को वर्कर डॉन से बात करता है कि क्या इसने निक को देखा। डॉन इन्हें बताती है कि निक ने अपनी सुबह 8 बजे की मीटिंग को भी मिस कर दिया है और वो अभी तक काम पर नहीं आया। ये सुनने के बाद पिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद पिया सोफी के स्कूल जाती है, जहाँ पर सोफी टीचिंग की जॉब करती है। सिक्योरिटी पिया को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पिया जबरदस्ती अंदर घुस जाती है और सोफी से इसके बारे में बात करती है। स्कूल की सिक्योरिटी से निपटने के बाद सोफी खुद वीडियो को देखती है और देखकर इतनी ही ज्यादा हैरान हो जाती है जितनी कि पिया हैरान हुई थी। सोफी पिया को बताती है कि वो सुबह वर्क के लिए निकला था। इसके बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवाने के लिए जाती हैं और रास्ते में देखती है कि वीडियो ने 9000 व्यूज को रीच कर लिया है और व्यूज तेजी से बढ़ रहे हैं। केस को पुलिस डिटेक्टिव रुशान के हवाले कर दिया जाता है। रुशान सोफी और पिया से निक के बारे में बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन वो इस सिचुएशन में निक को कसूरवार ठहरा रहा होता है। सोफी सारे सवालों के जवाब देती है, लेकिन पिया डिटेक्टिव के सवालों से काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। रुशान और पिया दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्योंकि रुशान डेटिंग ऐप वाला ही वुडी था जो पिया को मिलने वाला था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इसके बारे में वो सोफी को नहीं बताते। तभी अचानक घर से सोफी के बेटे ईथन की कॉल आती है। पिया और सोफी फौरन घर आ जाते हैं, जहां पर ईथन अपने पिता की वीडियो देखकर काफी ज्यादा परेशान दिखाई देता है। ईथन अपने पिता को ढूंढने के लिए फाइंड माई फेम ऐप को एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐप इसके पिता की लोकेशन नहीं बताती क्योंकि इसके डैड का फोन ऑफ होता है। फिर हम देखते हैं कि वीडियो ने 3 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए हैं और वो भी सिर्फ चंद घंटों में। और कमेंट्स में सभी लोग नेक को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। सोफी अपने बच्चों को इस वीडियो को दोबारा देखने से मना करती है और साथ ही इन्हें स्कूल जाने से भी रोक देती है ताकि कोई भी इनसे इसके बारे में सवाल ना करे। इसके बाद हम पिया को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और लकीली इसका फोन ऑन हो जाता है। मोबाइल ऑन होते ही इसे नेक का वॉइस मैसेज मिलता है, जिससे वो प्ले करके सुनती है, जिसमें निक बता रहा होता है कि इनके बीच में जो लड़ाई हुई वो इससे माफी चाहता है और कुछ ऐसी बातें हैं जो वो इससे शेयर करना चाहता है। इसके बाद पिया नेक की माँ एंड्रिया के घर की ओर ड्राइव करती है और रास्ते में नेक के वॉइस मैसेज को रिपीट पर सुनती रहती है। घर पहुंचते ही पिया एंड्रिया से पूछती है कि क्या नेक ने इससे राब्ता किया, जिस पर एंड्रिया बताती है कि नहीं। उस दिन के बाद से नेक ने मेरे साथ कोई राब्ता नहीं किया। पिया इस सारी सिचुएशन को राज रखती है और नेक की माँ को कुछ भी नहीं बताती ताकि वो परेशान ना हो। तभी पिया को फोन पर सोफी की कॉल आती है और वो इसे फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहती है, जहां दोनों पर यह बात रिवील होती है कि इस साइट पर नेक की एक और वीडियो अपलोड हो गई है, जिसमें वो ये बताता है कि इसने किसी का खून कर दिया है। क्योंकि अब ये मर्डर केस है, इसीलिए डिटेक्टिव जैक नामी व्यक्ति भी इस इन्वेस्टिगेशन में भाग लेता है। वीडियो देखने के बाद पिया फौरन पहचान लेती है कि नेक ने जो कार्ड होल्ड कर रखा है, पहली 2 हैंड राइटिंग्स नेक की ही थी, लेकिन तीसरी हैंड राइटिंग नेक की नहीं है।
जिसका मतलब ये है कि ये सब नेक से कोई और करवा रहा है और इसकी जान खतरे में है। डिटेक्टिव जैक सूफी से कहता है कि वीडियो से साफ जाहिर है कि इसका पति एक कातिल है और वो अपने किए पर पछता रहा है, जिस पर सूफी उसे बताती है कि नेक कभी भी किसी का कत्ल नहीं कर सकता और इसने आज तक कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर पिया गुस्से में आ जाती है और दोनों डिटेक्टिव को बताती हैं कि यहाँ पर नेक विक्टिम है और इसे बचाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा, इससे पहले कि वीडियो 5 मिलियन को रीच कर जाए। इसके बाद सूफी और पिया पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाते हैं। पिया सूफी को नेक का वो वॉइस मैसेज सुनाती है और इससे पूछती है कि क्या ये वॉइस मैसेज पुलिस को दिखाना चाहिए, जिस पर सूफी पिया को बताती है कि इस वॉइस में नेक अपने किए पर पछता रहा है और ये वॉइस मैसेज केस में हेल्प नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी वो लोग नेक को कातिल समझ रहे हैं, इसीलिए इस वॉइस मैसेज को पुलिस से छुपा कर रखना होगा। तभी अचानक सूफी को एक जर्नलिस्ट की कॉल आती है जो नेक के बारे में इससे बात करना चाहते हैं। ये कॉल सुनने के बाद दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वीडियो पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिया अपने कंप्यूटर जीनियस दोस्त वीनस के पास जाती है और इसे नेक को ढूंढने में मदद करने को कहती है। वीनस इसे बताता है कि नेक की लोकेशन को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसने इसके लिए एक ऐप बनाया है जिसमें बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है और वो मिलकर वीनस के केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पिया वीनस की कोशिश को अप्रिशिएट जरूर करती है, लेकिन इसे इससे कोई उम्मीद नहीं होती कि इसका भाई नेक मिल पाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पिया वापस नेक के घर में जाती है। अचानक से जर्नलिस्ट पिया को घेर लेते हैं और इससे बात करने की कोशिश करते हैं। पिया जर्नलिस्ट पर चिल्लाती है और इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी से दूर रहने को कहती है। इसके बाद पिया घर आ जाती है। जैसे ही घर एंटर होती है तो इसका सामना एंड्रिया से होता है, जो कि इस बात से नाराज होती है कि नेक के गुम हो जाने वाली बात को इसने इससे क्यों छुपाया। इस बात पर पिया अपनी माँ से माफी मांगती है और इसके बाद नेक के बेटे ईथन को देखने जाती है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि ईथन अपने कमरे में गेम्स खेल रहा है और इतने मुश्किल वक्त में इसे इस चीज का जरा सा भी एहसास नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पिया वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो टीवी पर लगी न्यूज देखती है जिसमें नेक की वीडियो के बारे में बात हो रही होती है, क्योंकि नेक का केस काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। इसके बाद पिया का फ्रेंड वीनस वहाँ पर आ जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि जिस पोर्ट पर लोग नेक का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उन्होंने बहुत बड़ी खोज की है। लोगों ने वीडियो को एनालाइज करके ये पता लगाया है कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड की गई तो नेक किसी खास तरह की डिलीवरी वैन में था, क्योंकि वीडियो में बने कुछ सिंबल से इन्होंने इस बात का आइडिया लगाया था। पिया वीनस को हक करती है और इसने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कुछ किया इसके लिए इसे थैंकफुल नजर आती है। इसके बाद वो ये इन्फॉर्मेशन लेकर पुलिस के पास जाती है। पुलिस इस वैन को सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से ट्रेस करने की कोशिश करती है, जबकि पिया बाहर नेक के को-वर्कर मैट के साथ बैठी इंतजार कर रही होती है। तभी पिया इस वेबसाइट को रिफ्रेश करती है और देखकर हैरान हो जाती है कि वीडियो ने 5 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। तभी डिटेक्टिव रुशान और ऑफिसर्स रूम से बाहर निकलते हैं और पिया को बताते हैं कि इन्हें वो वैन मिल गई है। पिया और ऑफिसर्स टीम को लेकर वहां वैन की लोकेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वैन बिल्कुल खाली है। पुलिस इधर उधर छानबीन करती है, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि निक वैन में नहीं था। पुलिस स्टेशन वापस आकर जैक सभी पुलिस स्टेशंस को इस केस में शामिल कर लेता है, लेकिन रुशान को इस केस से निकाल देता है, क्योंकि रुशान मिसिंग पर्संस के डिपार्टमेंट में से है और अब इसकी इस केस में कोई जरूरत नहीं। जैक रुशान को सूफी को इसके घर तक छोड़ने को कहता है। जैसे ही सूफी और रुशान घर आते हैं तो मीडिया का एक बहुत बड़ा क्राउड इनका पीछा करता है और इनसे सवाल करने लगता है। रुशान सूफी को इस भीड़ में से निकालकर घर तक ले आता है। जैसे ही सूफी घर एंटर होती है तो ये देखती है कि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इसके घर की छानबीन कर रहे हैं और हर एक एक चीज को चेक कर रहे हैं ताकि नेक के बारे में इसे किसी भी तरह का सुराग मिल जाए। ईथन सूफी से पूछता है कि क्या इसके पिता वापस आ जाएंगे, जिस पर सूफी बताती है कि नेक जरूर वापस आ जाएगा। तभी डिटेक्टिव जैक वहाँ पर आ जाता है और सारे फैमिली मेंबर्स के फोन्स अपने कब्जे में ले लेता है। वो इसलिए ताकि इनसे मिलने वाले डाटे से केस में कुछ मदद मिल पाए। सभी लोग पुलिस के इस फैसले से काफी निराश दिखाई देते हैं, क्योंकि पुलिस इन्हें कसूरवार समझती है और इन्हें अच्छा ट्रीट नहीं करती। इसके बाद सूफी सब लोगों को अपने मोबाइल फोन्स और टैबलेट पुलिस के हैंड ओवर करने को कहती है, लेकिन पिया अपना फोन नहीं देती और पुलिस को बताती है कि इसका फोन टूट चुका है और वो इसके घर पड़ा हुआ है। इसके बाद हम पिया को देखते हैं जो बाहर निकलकर स्मोकिंग करने लगती है। इसके पीछे रोशान भी आ जाता है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो दोस्तों, डिटेक्टिव रुशान ही वो लड़का होता है जो पिया से डेटिंग ऐप पर मिलता था और वो काफी टाइम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मिलने भी वाले थे। पिया रुशान से कहती है कि वो इस केस पर इनकी हेल्प करे और सारी चीजों पर नजर रखे,
लेकिन रुशान इसे बताता है कि इसे इस केस से निकाल दिया गया है क्योंकि वो मिसिंग पर्सन के डिपार्टमेंट में से है। रुशान पिया से कहता है कि वो सार्जेंट से कहकर इसे इस केस में शामिल कर ले। पिया इस बात पर एग्री हो जाती है। इसके बाद रुशान घर को सर्च करने लगता है। तभी वो देखता है कि ईथन अपने कमरे में बैठा है और इसके पास एक टैबलेट भी है। ईथन रुशान को बताता है कि ये टैबलेट इसके डैड का है जो इसे बहुत सालों पहले यूज किया करता था। रुशान ईथन को वो टैबलेट इसके हवाले करने को कहता है। ईथन इसे कहता है कि वो अपने डैड को सर्च करने में इसकी मदद करना चाहता है। वो रुशान को दिखाता है कि लोगों ने इसके पिता को सर्च करने के लिए एक ऐप बना रखा है जिसका नाम भी इसके पिता के नाम पर रखा गया है। इस ऐप के अंदर लोकेशन दिखाई जाती है और इस एप्लीकेशन में सिटी का मैप भी दिखाया जाता है। जिन जगहों पर लोग निक को सर्च कर लेते हैं वो जगह रेड मार्क कर दी जाती है। रुशान इस ऐप से काफी इम्प्रेस होता है और ईथन से ये टैबलेट लेकर फौरन पुलिस स्टेशन आ जाता है और सार्जेंट को इस खोज के बारे में बताता है। लेकिन सार्जेंट किसी भी आम व्यक्ति की राय को इस केस में नहीं लेती। रुशान सार्जेंट को ईथन के वो मैसेजेस भी दिखाता है जहां वो इस बात का जिक्र कर रहा होता है कि इसके मॉम डैड के बीच में कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। इसके बाद रुशान जैक से मिलता है। डिटेक्टिव जैक रुशान को घर जाने को कहता है। इसके बाद रुशान निक की खोज करने निकलता है और इन जगहों पर तलाश करने की कोशिश करता है जहां पर अभी तक निक को सर्च करने के लिए कोई नहीं गया। वहां पहुंचते ही रुशान को 2 टीनेजर दिखाई देते हैं जो निक की बॉडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद रुशान नमाज पढ़ता है और वापस अपने घर आ जाता है। घर आते ही रुशान की फैमिली रुशान को देखकर काफी खुश दिखाई देते हैं क्योंकि वो इतने बड़े केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उन लोगों ने इसे टीवी पर भी देखा, जिसके बाद वो काफी प्राउड फील करते हैं। रुशान की फैमिली इससे पूछती है कि उसे प्रमोशन कब मिलने वाली है। रुशान इस बात का जवाब नहीं देता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सूफी मीडिया के सामने ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है और किडनैपर से कहती है कि वो इसके पति को मत मारे। इसके बाद हम पिया को देखते हैं जो रुशान से अकेले में मिलती है और इसको निक का वो वॉइस मैसेज सुनाती है। वो वॉइस मैसेज सुनने के बाद रुशान काफी नाराज दिखाई देता है और पिया से कहता है कि इसने ये सबूत पुलिस के सामने पहले क्यों नहीं रखा। लेकिन पिया इस बात का जवाब देती है कि पुलिस चाहती तो मेरे मोबाइल फोन का डाटा ट्रैक कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रुशान सार्जेंट के पास जाता है और इसे इस नए सबूत के बारे में बताता है और वो अपने और पिया के रिलेशन के बारे में भी सब कुछ साफ साफ बता देता है। इसके बाद रुशान अपने डेस्क पर वापस चला जाता है जहां पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि इसकी डेटिंग ऐप पर लगाई गई तस्वीरें जगह जगह पोस्ट कर रखी हैं और ऐसा जैक ने किया है। सब इसका मजाक उड़ाते हैं। जैक उसके मजहब का भी मजाक उड़ाता है। दोनों के बीच में काफी तू मैं हो जाती है। वो रुशान पर ये इल्जाम लगाता है कि वो प्रमोशन हासिल करने के लिए इस केस में दिलचस्पी ले रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि पुलिस को निक की बाइक मिल जाती है और बाइक के करीब इन्हें एक सिरिंज भी मिलती है जिससे शायद निक को बेहोश करके किडनैप किया गया होगा। ये जानते ही रुशान सूफी के घर आ जाता है और वहीं पर इसकी मुलाकात इसकी माँ रूबी से होती है। रुशान फैमिली के सभी लोगों को ये इन्फॉर्म करता है कि इन्हें निक की बाइक मिल चुकी है और वो सूफी से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। रुशान सूफी से इस वॉइस मेल के बारे में बात करता है जो निक ने पिया को किया था। सूफी उसे बताती है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। फिर रुशान सूफी से सवाल करता है कि क्या इनकी मैरिड लाइफ में इश्यूज थे। सूफी को रुशान का ये सवाल पसंद नहीं आता और वो रुशान से कहती है कि हमारे शादी के ताल्लुका केस से क्या लेना देना। ये सुनने के बाद रुशान को दाल में कुछ काला महसूस होता है और वो सूफी से डायरेक्ट ये सवाल करता है कि इसका पति कहाँ है, साफ साफ बता दे। ये सुनने के बाद सूफी गुस्से में आ जाती है और वो रुशान को वहाँ से जाने को कहती है। इसके बाद रुशान पिया के अपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ पर वो देखता है कि पिया जियो निकिंग ऐप को ऑब्जर्व कर रही है। रुशान पिया से इस इंसिडेंट के बारे में पूछता है जिसकी वजह से इसके और निक के बीच में लड़ाई हुई, जिस पर पिया बताती है कि निक के वो काफी क्लोज थी, लेकिन कई महीनों से निक काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। पिया ये बात बताती है कि 16 मार्च को निक इसके पास आया था और इसके शरीर पर काफी घाव भी लगे हुए थे। निक ने पिया को सूफी से इसके बारे में बात करने से मना किया था। तभी अचानक जियो नाइकिंग ऐप पर ये नोटिफिकेशन आता है कि निक की बॉडी मिल गई है। ये नोटिफिकेशन देखते ही पिया और रुशान जल्दी से इस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पर लोगों की काफी भीड़ जमा होती है। पिया और रुशान भीड़ में से निकलकर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर निक की बॉडी की बजाय एक डमी पड़ा होता है, यानी प्लास्टिक का एक पुतला, और इसके चेहरे पर निक की तस्वीर लगी होती है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि किसी ने इनके साथ मजाक किया है। इसके बाद रुशान पिया को इसके घर छोड़ता है जहां नेक का कोवर्कर मैट पिया को इसके घर तक लेकर जाता था। रुशान ये देखने के बाद वहां से चला जाता है। रात के वक्त रुशान फाइंड माई फेम ऐप से देखने की कोशिश करता है कि निक 16 मार्च को कहां पर था, जहां पर उसे ये पता चलता है कि उस दिन वो किसी बार में था। अगले दिन रुशान इस बार के ओनर से मिलता है जहां पर वो सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि निक का किसी अनजान व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। इसके बाद रुशान पिया को पुलिस स्टेशन बुलाता है और इसे ये सीसीटीवी फुटेज दिखाता है।
ये वीडियो देखने के बाद पिया रुशान को थैंक यू बोलती है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में काफी मेहनत कर रहा है और इस बार वो इन्वेस्टिगेशन में सबसे आगे निकल जाता है। पिया के जाते ही रुशान जियो नाइकिंग ऐप से मिले सबूत को लेकर डिटेक्टिव जैक के पास जाता है। पहले तो जैक इन सबूतों को देखने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन बाद में रुशान की बात मान जाता है और टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां पर अभी तक नेक को फाइंड नहीं किया गया। पुलिस घने जंगल में पहुंच जाती है और तभी रुशान को तालाब के किनारे नेक की बॉडी मिल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रुशान पिया के अपार्टमेंट में जाता है और इसको ये बुरी खबर सुनाता है। ये जानते ही पिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद अगले सीन में हम रुशान को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आ जाता है जहां पर इसका तालियों से स्वागत किया जाता है। सार्जेंट भी रुशान को प्रमोट कर देती है और उसे होमिसाइड डिपार्टमेंट का हिस्सा बना देती है। यहाँ तक कि डिटेक्टिव जैक भी रुशान की तारीफ करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रुशान अपनी वर्कर के साथ मिलकर सूफी के मोबाइल डाटा को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां पर सूफी की सोशल मीडिया साइट पर लगाई गई तस्वीरों की छानबीन करता है। तभी इन तस्वीरों में से एक ऐसी तस्वीर मिलती है जहां सूफी उस व्यक्ति के साथ दिखाई देती है जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा था। थोड़ा गौर करने के बाद ये बात कंफर्म हो जाती है कि सीसीटीवी फुटेज में जो आदमी नेक को पीट रहा था वो वही व्यक्ति है जो सूफी के साथ इस तस्वीर में खड़ा है। इसके बाद अगले सीन में हम सूफी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पर जैक और रुशान सूफी को इन्फॉर्म करते हैं कि इसके पति की डेड बॉडी मिल चुकी है। कुछ खामोशी के बाद सूफी उनसे पूछती है कि इसकी मौत कैसे हुई, जिस पर जैक उसे बताता है कि इसके सर पर चोट आई है, लेकिन इसके मरने की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। इसके बाद सूफी उनसे पूछती है कि इसके पति को मारने में कौन जिम्मेदार है, जिस पर जैक सूफी को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है और सूफी से पूछता है कि क्या वो इस व्यक्ति को जानती है, लेकिन सरप्राइजली सूफी इस बात से इनकार कर देती है। इसके बाद सूफी को इस आदमी के साथ की ली गई तस्वीर दिखाई जाती है। ये तस्वीर देखने के बाद सूफी फाइनली मान जाती है कि इसका फॉर्मर कलीग कर्टस है और ये बताती है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त थे। इनके पहले सवाल पर सूफी ने झूठ बोला, जिसकी वजह से जैक और रुशान को शक होने लग जाता है और वो इसकी बात पर यकीन नहीं करते। इसके बाद अगले सीन में हम सूफी को देखते हैं जो अपने सभी फैमिली मेंबर्स को निक की मौत के बारे में बताती है। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पिया पुलिस स्टेशन में रुशान से मिलती है और इसे इंसिस्ट करती है कि वो इसके भाई की डेड बॉडी को देखने दे, लेकिन रुशान इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि पोस्टमार्टम होने तक वो अपने भाई की डेड बॉडी को नहीं देख सकती। ये सुनकर पिया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम सूफी को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलती है और इसे आज जो कुछ भी पुलिस स्टेशन में हुआ इसके बारे में बताती है। साथ ही वो कर्टस के बारे में बताती है कि हो सकता है कि कर्टस इसकी मौत का जिम्मेदार हो और अगर इसने ऐसा किया तो इसके पति की मृत्यु की जिम्मेदार वो खुद होगी। तो दोस्तों, सूफी और कर्टस के बीच काफी गहरा ताल्लुक था। यहाँ पर यह बात तो साफ हो जाती है। इसके बाद तभी अचानक पिया वहाँ पर आ जाती है और वो सूफी से कहती है कि क्या आज रात वो यहाँ पर रुक सकती है। सूफी इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन वो पिया को पुलिस स्टेशन में जो कुछ हुआ इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नेक और सूफी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे होते हैं और पार्टी में काफी एंजॉय करते हैं। लेकिन पार्टी के एंड में सूफी को किसी का टेक्स्ट मैसेज आता है जो और कोई नहीं बल्कि कर्टस होता है। मैसेज में कर्टस ये कहता है कि वो इसे नहीं बुला सकता और इसी के बारे में सोचता है। ये मैसेज देखने के बाद सूफी का मूड काफी बदल जाता है और इसी रात वो नेक को अपने और कर्टस के रिलेशन के बारे में बता देती है कि हम 3 महीनों से एक दूसरे के साथ अफेयर में हैं। नेक ये सुनने के बाद बहुत ही टूटा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सूफी कर्टस के घर आ जाती है। कर्टस सूफी को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो सारी न्यूज देख चुका होता है, लेकिन फिर भी इसे अंदर बुला लेता है। वो सूफी से इसके हाल के बारे में पूछता है। इस बात का जवाब दिए बगैर सूफी कर्टस से पूछती है कि इसे बताए बगैर वो निक से क्यों मिला। वो सूफी को बताता है कि नेक ने इसे इस रात मैसेज करके खुद बार में बुलाया था और वो मुझसे हमारे रिलेशन के बारे में काफी सवाल करने लगा था, जिस पर मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि हमारा ताल्लुक कैसे शुरू हुआ और हमने एक दूसरे के साथ कितना टाइम गुजारा और हम कितनी दफा एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए। ये सुनने के बाद नेक गुस्से में आ गया था और इसने इस पर हाथ उठाया था। सूफी कर्टस की बातों पर यकीन नहीं करती और इसे नेक के मर्डर का जिम्मेदार समझती है। अभी वो आपस में बातचीत ही कर रहे होते हैं कि अचानक पुलिस घर पर धावा बोल देती है और कर्टस को अरेस्ट कर लेती है। रुशान सूफी को बताता है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद से ही इसका पीछा कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस कर्टस और सूफी दोनों को नेक के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले आती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सीरीज? अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।